तो ये तस्वीरें चंद्र ग्रहण की पहली तस्वीरें, ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है दुनिया में इसकी शुरुआत हुई है। पहले देखा गया है अमेरिका के एरिज़ोना और न्यूयॉर्क में, वो तस्वीरें आपने देखी। लेकिन धार्मिक पक्ष क्या है, आइए अब इसको समझने की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। धन्यवाद राजेंद्र। नमस्कार, प्रणाम जी। आचार्य जी, ये जो चंद्र ग्रहण है पुरातन काल से ही, प्राचीन काल से ही ग्रहण को भारत में देखने का नजरिया बहुत विशेष है और पूरी दुनिया से बहुत अलग है, ये हम सब जानते हैं। तो आप इस जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है इसके बारे में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पढ़ी हो वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। राजेंद्र जी, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, खड़गरास चंद्र ग्रहण है जी। और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों जब एक सीध में आते हैं और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण बनता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में होता है जी। यह जो चंद्र ग्रहण है इसका पौराणिक मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है जी कि चंद्रकेतु नाम का एक राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय उन्होंने देवताओं का वेश धारण करके अमृत का पान कर गया था। और बाद में भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से उन्हें सर को धड़ से अलग कर दिए थे। तो एक चंद्रमा और एक राहु और एक केतु बने थे। राहु जो है सूर्य के ग्रहण पैदा करते हैं और चंद्रमा जो है वह केतु जो है वह चंद्र ग्रहण पैदा करते हैं। और अभी जो स्थिति बनी है उसमें चंद्रमा और राहु एक साथ हैं, केतु और सूर्य एक साथ हैं। यह 200 वर्ष के बाद की आचार्य जी, बनी हुई है। आप धर्मशास्त्री हैं, आप धर्म के सारे पक्ष समझ रहे हैं। लेकिन जितनी मेरी अल्प जानकारी है, अल्प ज्ञान है, अगर कोई इस प्रकार का विषय शुरू हो तो वो शंखनाद के बगैर कैसे शुरू हो सकता है? बिल्कुल शंखनाद करते हैं। शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। शंखनाद से पहले युद्ध की शुरुआत होती थी और शंखनाद से युद्ध का अंत होता था। शंख जो है वह चंद्रमा के भाई हैं। शंख जो है महालक्ष्मी माता के भाई हैं। समुद्र से शंख की उत्पत्ति हुई है और शंख को भगवान विष्णु अपने हाथ में चतुर्भुज रूप में धारण करते हैं। शंख की साइंटिफिक मान्यताएं भी हैं और पौराणिक मान्यताएं भी हैं और धर्मशास्त्रों में भी इसकी विशेष मान्यता है। शंखनाद करने से कहा गया है कि शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। जब 33 प्रकार के देवी देवता है जहाँ पर शंख बाजते हैं वहाँ पर जागते हैं। साइंस भी यह मानता है, अभी कोरोना काल में 3 वर्ष जो कोरोना काल गया उसमें साइंस ने भी यह माना कि शंख बजाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, शंख बजाने से और लंग्स हार्ट मजबूत होता है। आपने सुरमई शंखनाद किया है। मुझे लगता है कि ये भी एक कला है, शंख बजाना भी। और इसका महत्व आप बता ही रहे हैं कि शंख बजाने से कैसे बलाएं दूर होती हैं। तो ये आशा की जानी चाहिए कि जितने संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए समझना भी आवश्यक है कि ये चंद्र ग्रहण में ग्रहों का योग क्या बन रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।